नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। देखिए, पहले मॉरलिटी की बात होती थी, लोग मॉरलिटी पे बात करते थे। आजकल कोई पार्टी तोड़ दे तो वो मानता है उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं आपसे? ये संदर्भ है यूबीटी, शिवसेना यूबीटी का के 6 सांसदों के टूटने का खतरा, जिसमें से 2 मैं अभी पढ़ रहा हूं। 2 तो पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, बच्चे 4। जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हो सकता है जब तक ये शो आए आपके पास और भी खबर आ जाए इसके ऊपर, पर मैं जब ये शो कर रहा हूं 2 सांसदों ने डिक्लेयर एक तरह से कर दिया है कि हम ज्वाइन कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये तो सब कमाल है। कैसे पार्टियां टूट रही हैं, बिखर रही हैं। कौन सी पार्टियां? जो ऑपोजिशन में हैं। और तोड़ने के कारण क्या हैं आप समझते हैं। मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, पर एक बार फिर बोलना चाहूंगा, क्या हम विपक्ष मुक्त भारत देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? एक चुनाव की बात करते हैं तो क्या एक पार्टी भी होगी? ये किस तरह का? अगर विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष क्या करेगा? आप समझाइए डेमोक्रेसी के अंदर। और ये जो सेंटेंस है, मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूं। वो बोल क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन टाइगर पर पहली बार खुलकर कौन बोला? शिंदे और फडणवीस जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आपके महाराष्ट्र के, और शिंदे साहब डिप्टी सीएम है। वो बोल क्या रहे हैं? हम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। पार्टी को तोड़ना कोई अच्छी बात है? देखिए, पार्टियां टूट रही हैं, शायद पावर हंग्री हैं लोग, शायद उनको पावर नजर आता है जो रूलिंग पार्टी है उसके अंदर। ये भविष्य की बात नहीं है, मैं फिर बोलूंगा। कल हो सकता है अगर दूसरी पार्टी पावर में आ जाए तो उधर बह जाए। पर आप जिस सिंबल से जीत के आए, जिन लोगों ने आपके लिए कैनवेसिंग करी, उस सिंबल का आपने क्या करा? आप मशाल से जीते थे ना शिवसेना यूबीटी में। मशाल का सिंबल था आपके पास में, उसको भूल गए क्या? ये एक के बाद एक क्या हो रहा है इस देश में? आपने देखा होगा, पहले टीएमसी कहा जाता है 20 सांसद टूटे और एनसीपीआई में चले गए। उसके थोड़े दिनों बाद ये। तो क्या और पार्टियां एग्जिस्टेंस में नहीं चाहती है? बीजेपी या जो रूलिंग पार्टी है, चाहे उसको आप एनडीए बोलिए, क्या नहीं चाहते हैं? उद्धव ठाकरे ने कल एक बात बोली थी जिसको आप लोगों को बताना जरूरी है। उन्होंने बोला था, उन्होंने एक तरह से कहा था कि कांग्रेस से हमने हर समय लड़ाई करी, पर कांग्रेस ने हमें कभी भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करी। ये कौन कर रहा है? बीजेपी या उसकी साथी पार्टियां? जितनी भी पार्टी हैं वो ही कर रही है ना। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको एक बार नाम भी पढ़ के बता देता हूं। फडणवीस और आपके शिंदे का जो बयान आया कि हम कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते, मतलब यही है। उस टाइम आया जब यूबीटी में बगावत की अटकलें तेज हो रही हैं, और 2 का मैं आपको बोल चुका, अनाउंस भी कर चुके हैं। और 4 साल बाद पार्टी एक तरह से फिर टूट की कगार पे है। इतने क्या पावर हंग्री हैं एमपीज, जो बिना पावर के रह नहीं सकते? ऐसे क्या है और ऐसे क्यों हो रहा है? ये प्रलोभन, आर्थिक मदद, केसेस को हटाने की बात, मतलब एक तरह से उनको ये आर्थिक की जो बात करते हैं, ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टीज बात कर रही है कि हमारे एमपीज को तोड़ा जा रहा है पैसा देकर। कितनी सच्चाई है मैं नहीं जान सकता, पर हां, कोई ना कोई कारण तो होगा जिससे ये छोड़ रहे हैं। मैं आगे आपको बताता हूं। एक कार्यक्रम में जब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज बोल दी, जल्द ही आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, हम कोई ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते। वाह, ये तो कमाल कर दिया ना आपने। ये कमाल है क्या? ऑपोजिशन को, एमपीज और एमएलए को तोड़ना कमाल होता है क्या?
आपने अपनी पूरी जिंदगी शिंदे साहब काटी थी शिवसेना के साथ में, प्रॉपर शिवसेना जो होती थी उसके साथ में। अब दो ग्रुप्स बन गए और दूसरे को आप तोड़ने में लगे हैं। मैं ये मानता हूं कि शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे एक और आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के, मैं बोलूंगा, एक काबिल नेताओं में से हैं। हिम्मत है उनकी, और उन्होंने कहा भी है, उद्धव ठाकरे ने जब 60 साल का प्रोग्राम हुआ था इनका, 60 इयर्स का स्थापना दिवस जब इन्होंने करा था फ्राइडे को, उसमें क्या कहा था इन्होंने यही कहा था कि हमारे सिंबल से जीत के, और अगर आप आए हो तो हम पॉलिटिकल लड़ाई भी करेंगे और लीगल फ्रंट पे भी लड़ाई करेंगे। मतलब शिवसेना यूबीटी तैयार है लड़ने को। जो सांसद बगावत करके छोड़ के जा रहे हैं, उनसे कई कारण होते हैं छोड़ने के, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपको बता चुका एक आध कारण में, पर ये उन्होंने कहा था। फडणवीस ने क्या कहा? फडणवीस ने इशारों में कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। मैं आपको पहले भी बोला, उन्होंने कहा ऑपरेशन पूरा हो गया है और मरीज बिल्कुल स्वस्थ है। फडणवीस ने कहा हमारे बीच केवल भाईचारा और कोई विवाद नहीं है। ये खुशी मनाने की बात है क्या? आप ऑपोजिशन पार्टीज को खत्म करते जा रहे हैं, ये खुशी मनाने की बात है? आगे जाता हूं। जब उनका कहना यह था, फडणवीस का, जो असली शिवसेना है, जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, वो अब एकनाथ शिंदे के पास है। ले लो आप मजा। उनका बेटा कौन? उनका पोता कौन? दोनों की पार्टी। क्या लीगेसी एक तरह से शिवसेना के अंदर खत्म हो गई और शिंदे साहब बन के बैठ गए? ये तो कमाल हो रहा है इस देश के अंदर, ऑपोजिशन पार्टीज खत्म हो रही हैं। ये आपको ध्यान होगा, मैं कई बार बोल चुका, कई बड़े नेताओं ने ये बोला है, अखिलेश यादव ने बोला है कि कहीं यूपी का चुनाव आखिरी चुनाव नहीं हो, जो विधानसभा चुनाव आने वाला है अभी। कई बोलते हैं लोकसभा चुनाव कहीं आखिरी चुनाव ना हो। क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये ठीक होगा देश के लिए? क्या हमें जानना जरूरी नहीं है? anyway, आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ और जानकारियां मैं देता हूं कि उद्धव ठाकरे ने क्या बोला था। उन्होंने कहा था शिवसेना 30 साल तक कांग्रेस से लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी नहीं तुड़वाई। बीजेपी ने यह पाप किया है। कांग्रेस ने, सही बात है, कभी पार्टी तुड़वाने का काम नहीं करा, महाराष्ट्र में नहीं करा। यह काम करा है जब से बीजेपी आई है, तब से यह काम हुआ है। और मैं आपको बता चुका उनको जरूरत क्या है। उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्योंकि उनको परिसीमन, डिलिमिटेशन का बिल पास कराना है। किसको? एनडीए को। पर 6 इधर से तोड़े, 20 उधर से तोड़े, 5 इधर से तोड़े, ऐसे पूरे नहीं होंगे। अभी भी अगर मैं हिसाब लगा रहा हूं, हम 40 शॉर्ट रहेंगे इन भले आदमियों के आने के बाद भी। खैर, आप में दमखम है, तोड़ सकते हैं, तोड़िए। उन्होंने और क्या कहा था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। हमने बीजेपी को शुरुआती दौर में आगे बढ़ने में मदद की। आज वही शिवसेना तोड़ने का पाप कर रही है। भाजपा दूसरों के बच्चे चुराने का काम करती है, दूसरों के बच्चे चुराने का काम करती है। उन्होंने इस बात को भी काउंटर करा, जो अमित शाह होम मिनिस्टर है जो हमारे, उन्होंने कहा था कि आप केवल एक ही शिवसेना है, वो है एकनाथ शिंदे की। और इन्होंने उसका जवाब दिया, मेरी नेतृत्व वाली शिवसेना असली और एकमात्र शिवसेना है। 6 सांसदों की बगावत के बावजूद मैं निराश नहीं हूं। आज हो सकता है, जब तक मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट करूं या उसके थोड़ी देर बाद में, ये ऑपरेशन टाइगर जिसको बोला जाता है, ये खत्म ही हो जाए। 6 के 6 जा चुके हो, 2 जा चुके हैं, मैं आपको बोला अभी, और भी लोग जा सकते हैं, ये अंदेशा है। मैं आपको और भी कुछ डिटेल देने के मूड में हूं, इसलिए मैं नीचे देख रहा हूं, तो आप लोग माफ कीजिएगा मेरे को।
टू रिबेल ने, मैंने आपको बोला, ज्वाइन बीजेपी, और आदित्य ठाकरे ने बोला कि लॉयल्टी कहाँ गई, कौन सी लॉयल्टी। अरे आजकल लॉयल्टी का जमाना कहाँ है आदित्य ठाकरे जी, कौन किसके प्रति लॉयल है। ये बात उद्धव ठाकरे सच बोली कि 30 साल तक कांग्रेस से लड़े, पर कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं करी सेना को तोड़ने की। ये बीजेपी के आने के बाद हुई। मैंने कारण भी बताया आपको, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। एनडीए इसलिए चाहता है कि परिसीमन का बिल पास हो जाए, यही कारण है ना। आज महाराष्ट्र एक एज पे खड़ा है जहां राजनीतिक उथल पुथल अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच गई है, मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम स्टेज पे। और आप देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बोला बंगाल में हुआ, अब महाराष्ट्र में हुआ, अब कोई नई जगह हो जाएगा। धीमे धीमे पार्टियां खत्म सी होते जा रही हैं। कहां गए वो नीतीश कुमार, क्या हुआ, जेडीयू को नाम भी नहीं लेता। आप देखिए कहां कहां गई ममता बनर्जी की पार्टी, विधायक भी टूट रहे, सांसद भी टूट रहे। ये आखिर हो क्या रहा है। मैं इसी पे आके इस बात को अपनी खत्म करूंगा। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये आखिर देश में चल क्या रहा है, क्यों पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। क्या हम सिर्फ एक चुनाव की बात करते हैं, एक चुनाव और एक पार्टी, यही रहेंगे? क्या ये सही है देश के लिए? आप लोग सोचिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक आपका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।